हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम न्यू चैप्टर क्लास 11th का। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, डी ब्रोगली, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, क्वांटम नंबर, ब्लैक बॉडी, स्पेक्ट्रम एंड कॉन्फ़िगरेशन, सारे टॉपिक्स को मैक्सिमम सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है केमिस्ट्री का। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें पहला टॉपिक आता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब एटम का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और एनोड रे एक्सपेरिमेंट। फिर वन बाय वन हम एक एक करके मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एटम कैसा दिखता था, कैसा दिखता है, 2D स्ट्रक्चर क्या है, 3D स्ट्रक्चर्स क्या है। तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक आ रहा है वो हमारा आ रहा है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको बोलते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट काफी इंटरेस्टिंग सा और इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। अब हम देखते हैं क्या होता है कैथोड रे। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए पहले हम एक ग्लास ट्यूब, जिसे डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है। क्या है? एक डिस्चार्ज ट्यूब। आप एक ग्लास ट्यूब बोल लो, जैसे कि ग्लास वाली ट्यूबलाइट देखी होगी। आजकल तो एलईडीज यूज होती है, जो ग्लास वाली होती है ना ट्यूबलाइट, इसी टाइप से ग्लास की एक ट्यूब ले रखी है, जिसको हम ग्लास ट्यूब बोलते हैं। और डिस्चार्ज ट्यूब क्या बोला जाता है? ग्लास ट्यूब या फिर डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब। पहले हम देखते क्या क्या है ये स्ट्रक्चर के बारे में। ये एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है, वैक्यूम पंप। इस डिस्चार्ज ट्यूब जो कि है ग्लास ट्यूब जिसे बोलते हैं, इसके दोनों तरफ एक मेटल की इलेक्ट्रोड लगा दिया, मेटल इलेक्ट्रोड्स। ये क्या है? मेटल इलेक्ट्रोड्स। ये हमारे पास मेटल इलेक्ट्रोड्स। वैक्यूम पंप इसलिए लगाया गया ताकि जो अंदर का प्रेशर है, अंदर की जो एयर है, उसको सबको बाहर निकाल लिया जाए। तो जैसे ही वैक्यूम पंप को लगाया, अंदर का प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर रिड्यूस कर दिया। कितना? 0.1 mm। कितना? 0.1 mm। इसको नीचे लिख लेते हैं, 0.1 mm। नाउ अभी से हमने एक हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं। किससे? एक हाई वोल्टेज जो कि लगभग 10,000 और मोर, 10,000 वोल्टेज, बहुत ज्यादा है ये। और एक टर्मिनल जो कि कैथोड, इसका नेगेटिव टर्मिनल कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल एनोड। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, जिसको एक वैक्यूम पंप से कनेक्ट करा गया है। वैक्यूम पंप यहाँ पे क्या कर रहा है? ये प्रेशर रिड्यूस कर रहा है, जो अंदर एयर थी इसको सबको बाहर निकाल देगा, ताकि एक्सपेरिमेंट करते टाइम कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देन मेटल इलेक्ट्रोड, कैथोड, ग्लास ट्यूब, हाई वोल्टेज। अभी करते इसकी पहले स्टार्टिंग यहाँ से। ये किन्होंने करा? ये करा था विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स in 1879 he took a discharge tube both and fitted with ये ear and fitted with metal electrodes।
इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, इनके दोनों एंड पे क्या कर दिया, एक मेटल इलेक्ट्रोड को फिट कर दिया। नाउ स्टॉप कॉर्क इज फिटेड, स्टॉप कॉर्क इज फिटेड which is connected to the vacuum pump, एक स्टॉप कॉर्क से हमने एक वैक्यूम पंप को क्या कर दिया, कनेक्ट, क्या कर दिया, यहाँ पे हमने एक वैक्यूम पंप को कनेक्ट कर दिया, which reduce the pressure inside the discharge tube, जो अभी हमने देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ये विलियम क्रूक्स ने क्या करा, इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, लिखा भी हुआ है विलियम क्रूक्स इन 1879 he took a discharge tube both and fitted with the metal electrodes which is connected to the vacuum pump। वैक्यूम पंप से क्यों कनेक्ट करा गया, ताकि अंदर का जो प्रेशर है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, जो अंदर की एयर को सारा बाहर निकाल दिया, ताकि एक्सपेरिमेंट करते टाइम जो यहाँ पे जो रेज एमिट होगी हम चेक करेंगे, वो इस गैसेस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके कोई और एक्सपेरिमेंट या और रिजल्ट शो ना कर दे। रिजल्ट अच्छे से आया इसलिए अंदर को क्या कर दिया, एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया, ठीक है। विच रिड्यूस द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। तो कोई यहाँ पे पूछे वैक्यूम पंप का क्या रोल था, तो उसने जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसका प्रेशर को क्या कर दिया, रिड्यूस, ठीक है। ये हमारा डायग्राम था जो ये कंस्ट्रक्शन हमने करी है। अब इन्होंने क्या करा, जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई करा तो कुछ रेज कैथोड से क्या करने लगी, अमिट, कुछ रेज कैथोड से अमिट करने लगी। तो मैं ग्रीन कलर से कर देता हूं यहाँ पर, ये कुछ यहाँ से रेज निकल रही थी, ठीक है, और वो जब इस ग्लास ट्यूब से टकराई, ये वो रेज जब इस ग्लास ट्यूब से टकराई तो ग्लास ट्यूब से कौन से कलर की लाइट मिली आपको, उनको कौन सी मिली, ग्रीनिश लाइट। उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई करा कुछ इनविजिबल रेज ग्लास ट्यूब से डिस्चार्ज ट्यूब से टकराई और एक ग्रीनिश कलर उससे निकलने लग गया। जैसे कि ट्यूबलाइट से हमें व्हाइट लाइट दिखती है, ऐसे ही उस डिस्चार्ज ट्यूब से कौन सी लाइट निकलने लगी, ग्रीनिश लाइट। वो क्यों निकल रही थी, क्योंकि कैथोड रे उस पर टकरा रही थी। इन रेज को बोलते हैं कैथोड रेज। हमारा एक्सपेरिमेंट यही है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, इसी की प्रॉपर्टीज वगैरह हम पढ़ेंगे। ये क्या है, कैथोड रेज, क्या नाम है इनका, उनको नाम क्या दिया इन्होंने, कैथोड से निकलने वाली रेज को कैथोड रेज। जब वो डिस्चार्ज ट्यूब से टकरा रही थी तो कौन सी लाइट प्रोड्यूस कर रही थी, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ग्रीनिश लाइट प्रोड्यूस हो रही थी। तो यहाँ पे लिखते हैं इसके बारे में, पहले उन्होंने करा व्हेन, अगला पैसेज, हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, हाई वोल्टेज was applied he was observed, उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व that some invisible rays emitted from cathode and strike on discharge tube to produce greenish light। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू प्रोड्यूस ग्रीनिश लाइट। तब उन्होंने हाई वोल्टेज अप्लाई करा, व्हेन हाई वोल्टेज वाज अप्लाइड, कितना हाई वोल्टेज, लगभग 10,000 या उससे ज्यादा 15,000। जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई करा उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, मान लो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इससे कौन सी लाइट एमिट होने लगी, ग्रीन कलर की लाइट। कौन सी लाइट, ग्रीन कलर की। वो ग्रीन लाइट किसकी वजह से हो रही थी, कैथोड, यहां लिखा भी हो देखो,
सम इनविजिबल रेज एमिटेड फ्रॉम कैथोड एंड स्ट्राइक ऑन अ डिस्चार्ज ट्यूब। वहां से कुछ इनविजिबल रेज आ रही थी जो किससे टकरा रही थी, डिस्चार्ज ट्यूब, और कौन सी लाइट प्रोड्यूस कर रही थी, ग्रीनिश लाइट। और वो रेज कौन सी थी, वो रेज कौन सी थी, उसका नाम दिया गया कैथोड रेज। क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज। तो यहाँ पे कैथोड रेज तो एमिट हो चुकी है, ठीक है, जो कि कौन सा कलर दे रहा था, ग्रीनिश लाइट। कौन सा कलर, ग्रीनिश लाइट। अब हम इसकी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले उन्होंने साथ ही साथ इसी एक्सपेरिमेंट में क्या करा, यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है, उन्होंने इसके जस्ट एनोड के जस्ट पीछे किसकी कोटिंग कर दी, जिंक सल्फाइड की, ठीक है। किसको चेक करने के लिए, कैथोड रेज को चेक करने के लिए किसकी कोटिंग कर दी, जिंक सल्फाइड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो कोटिंग है मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करी है, वैसे ये थोड़ी थोड़ी ब्लैक ब्लैक सी होती है, अब ब्लैक कलर से दिखेगा ही नहीं स्क्रीन पर, तो हमने ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये किसकी कोटिंग है, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, फॉस्फोरेसेंट या फिर जिंक सल्फाइड, ZnS लिख लो ना, जिंक सल्फाइड शॉर्ट में, जिंक सल्फाइड, ठीक है। या तो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की या जिंक सल्फाइड की, या किसकी, जिंक सल्फाइड। तो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ये ग्रीनिश लाइट जो कैथोड रेज थी एमिट हो रही थी यहाँ से, जब ये इस जिंक सल्फाइड मटेरियल से टकराई, जब ये जिंक सल्फाइड मटेरियल से टकराई तो एक ब्राइट स्पॉट फॉर्म्ड हुआ, एक ब्राइट स्पॉट, ऐसे वाइट सा क्या हुआ, एक ब्राइट स्पॉट। ये ब्राइट स्पॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये आगे जाके जो पीछे, मतलब हम पहले बचपन में देखा होगा डब्बे वाली जो टीवी होती थी, तो उसके अंदर कुछ ऐसा होता था, चलो मैं भी बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, जब कैथोड रे इससे टकराई तो क्या मिला, एक ब्राइट स्पॉट। इस ब्राइट स्पॉट का क्या खेल है, क्या कॉन्सेप्ट है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। पहले देखते हुआ क्या हो यहाँ पर। तो द फ्लो ऑफ, अगला पैसेज, द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड was further checked by making a hole in anode and coated behind the anode, by phosphorescent and जिंक सल्फाइड, या फिर ZnS, जिंक सल्फाइड मटेरियल। अब कैथोड रेज को चेक करने के लिए इन्होंने क्या करा, यहाँ एनोड थी आगे, तो देखो ये एनोड था आगे, एनोड पे एक होल करा छोटा सा, ठीक है, दिख रहा होगा, ये होल कर दिया। तो इस होल से जब पास हो रही थी क्या, ये कैथोड रेज, और किस पे टकरा रही थी, जिंक सल्फाइड मटेरियल पे। ये लिखा हुआ है देखो, the flow of current from cathode to anode was further checked by making a hole in anode and coated behind the anode by phosphorescent and zinc sulfide material, ठीक है। अब जैसे ही वो कैथोड रे जिंक सल्फाइड मटेरियल पे टकराई, when कैथोड रेज किस पे टकराई, कैथोड रेज स्ट्राइक on a zinc sulfide material, on zinc sulfide, zinc sulfide, एक मिनट क्या हो गया, सॉरी, जिंक सल्फाइड मटेरियल किस कलर का फॉर्मेशन हुआ, टू फॉर्म अ ब्राइट स्पॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अ ब्राइट स्पॉट, ब्राइट स्पॉट।
जैसे ही कैथोड रेज इस जिंक सल्फाइड मटेरियल पे टकराई, जिंक सल्फाइड मटेरियल पे टकराई, तो क्या मिला हमें? उनको एक ब्राइट स्पॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्या रोल है देख लो। अब आपने, मैंने अभी बताया था, आपने बचपन में देखो टीवी देखी होगी, और जो डब्बे वाली टीवी होती थी, ऐसे हम यहाँ से वो टीवी देखते थे। अगर कभी आपने उस टीवी को ओपन करा होगा तो ये पीछे से कुछ ऐसी दिखती थी, ठीक है, टीवी पीछे से कुछ है ऐसी। ये आपका कैथोड रे ट्यूब होती है। क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब। उसमें क्या होता है? कैथोड रेज जाती है, जिंक सल्फाइड के ऊपर टकराती है, और आपको सामने स्क्रीन पे कौन सा कलर दिखता है? व्हाइट। उस टीवी में सिर्फ दो ही कलर होते थे। सपोज करो ये टीवी है, अच्छा तो ये कैथोड रे, ये तो एलईडी वैलिडी जो भी है, ये कैथोड रे टीवी है। पीछे से एक कैथोड रे आई और सामने आपको कैसे मिला? एक ब्राइट स्पॉट। क्या मिला? एक ब्राइट स्पॉट। तो मान लेते एक और रे आई, इसने फिर ब्राइट स्पॉट दे दिया सा, तो ये क्या बन गया? ए फॉर एप्पल, ठीक है। उसमें ऐसे आपको इसी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का यूज करके, जो टीवी होती थी पहले ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें इमेज फॉर्मेशन में होता था क्या? जिंक सल्फाइड ब्लैक थी और आपको सामने कौन सा दिखता था? व्हाइट कलर। जैसे सपोज करो सामने से एक कैथोड रे आ रही है इस फॉर्म में, और आपको एक ऐसा पैटर्न बना रहे हैं, तो आप बता दोगे क्या बन गया आगे स्क्रीन पर? आई। कैसे? कैथोड रे आई, ब्राइट स्पॉट मिला, कैथोड रे आई, ब्राइट स्पॉट, तो आपको सामने क्या होता था? एक इमेज फॉर्मेशन दिखती है। तो ये कैथोड रे ट्यूब ये यूज हुआ है बहुत ज्यादा, और आज भी होता है बहुत सारी चीजों में, और पहले आपकी टीवी में होता था, ठीक है, जो बचपन में आपने टीवी देखी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कैथोड रे, ये किस में यूज होता था? सेम थिंग्स हैपेंस इन टीवी। कौन सी वाली टीवी? वो डब्बे वाली टीवी, ठीक है। उसमें क्या होती है? कैथोड रे जाती है, सामने टकराती है, और आपको सामने स्क्रीन पे एक व्हाइट कलर की इमेज दिखती है। तो जितनी भी पहले आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखिए, सारी कैथोड रे ट्यूब्स होती थी, ठीक है। देखो इन्होंने क्या करा, विलियम क्रूक्स ने हाई वोल्टेज से कनेक्ट करा। जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई करा तो ग्रीनिश लाइट मिल रहा था। ग्रीनिश लाइट क्यों मिल रहा था? क्योंकि कुछ इनविजिबल रे टकरा रही थी। उन रेज को क्या नाम दिया गया? कैथोड रेज। क्या नाम दिया गया? कैथोड रेज। उसकी प्रॉपर्टीज, उसको फर्दर चेक करने के लिए एनोड के पीछे एक कोटिंग करी गई जिंक सल्फाइड की। जैसे ही कैथोड रे उस पर टकराया तो कौन सा स्पॉट मिला? एक आपको ब्राइट ब्राइट सा कलर मिला इन्हें, ब्राइट स्पॉट, जो कि यूज होता था आपकी टीवी में, जो पुरानी टीवी थी। ये तो उन्होंने करा था एक्सपेरिमेंट। क्या करा था? ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। अब आती है इसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये कैथोड रेज आई है, अब हम इसकी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टी शो करता है और हमारा क्या रोल है इस चैप्टर में इसका, कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा मिलेगा आपको बुक्स में, डिफरेंट डिफरेंट, और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से इसका क्या रिलेशन है वो भी हम अभी देखेंगे। तो कैथोड रे कहां से निकल रही थी? नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, ये भी नोट कर लेना। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसकी प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की क्या प्रॉपर्टी है? पहली बेसिक सी प्रॉपर्टी, कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड, and moves towards the एनोड। ये तो बेसिक सी प्रॉपर्टी, कैथोड से स्टार्ट हो रही थी, एनोड से, ये सबको पता है, दिख भी रहा है, ठीक है। तभी लिख लेते हैं हम, कैथोड से स्टार्ट हो रही थी, कहां से? कैथोड से। कहां से स्टार्ट हो रही थी? कैथोड से, और कहां पे जा रही थी? एनोड की तरफ। किसकी तरफ? एनोड। ये तो बेसिक सी प्रॉपर्टी। सेकंड, अब इंपॉर्टेंट, कैथोड रेज मेड अप ऑफ material particles material particle मतलब है that is it show particle nature, that is it show
पार्टिकल नेचर। अब ये पार्टिकल नेचर कैसे शो कर रही है और हमें कैसे चेक करा इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, ये कैथोड रे ट्यूब बना लेते हैं रफली, यहाँ पर थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं। तो ये कैथोड रे ट्यूब जिसे बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। ये आपका कैथोड था, ये एनोड था, यस और नो, कैथोड एनोड। पूरा डायग्राम नहीं बनाएंगे, एक रफली समझने के लिए। जो ये कैथोड रेज निकल रही थी यहाँ से, एमिट हो रही थी कैथोड रेज, इसके बीच में इन्होंने क्या करा, एक छोटा सा टरबाइन लगाया। क्या लगाया, टरबाइन, जो कि किसका बना हुआ था, मेड बाय या मेड अप ऑफ माइका। माइका एक मटेरियल है, उससे उसका बना हुआ था एक टरबाइन छोटा सा, उसको लगा दिया यहाँ पे, एक टरबाइन है, ठीक है। जैसे ही ये कैथोड रे इस पे टकराई, जैसे ही ये कैथोड रे इस पे टकराई, तो क्या ऑब्जर्व करा उन्होंने कि जैसे ये कैथोड रे आई, इस पर टकराई और ये टरबाइन रोटेट होना स्टार्ट हो गया, ये टरबाइन रोटेट होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे ये तो कंफर्म हो गया, देखो एक टरबाइन है, उससे कुछ टकरा रहा है और वो रोटेट हो रहा है। इट मींस जो भी सब्सटेंस उससे टकरा रहा है वो पार्टिकल नेचर शो करता है। पार्टिकल से मिलके बना तभी तो उसको रोटेट कर रहा है। अगर ये पार्टिकल नेचर नहीं होता तो इसे घुमा ही नहीं पाता। तो यहाँ से ये कंफर्म हुआ, जो कैथोड रेज है ये पार्टिकल से मिलके बन गया, तभी इसने इस छोटे से टरबाइन को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। इससे ये कंफर्म हो गया कि कैथोड रेज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, दैट इज इट शो पार्टिकल नेचर। तो जो कैथोड रे क्या शो करता है, पार्टिकल नेचर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैथोड रे क्या शो करता है, पार्टिकल नेचर, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। अब आती है थर्ड। तो पार्टिकल नेचर क्लियर, अब आते हैं हम किस पे, थर्ड पर। थर्ड नीचे लिखते थोड़ा, इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, EF लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम MF लिख रहे हैं। In the absence of electric field and magnetic field, the cathode rays moves in a straight line. In a straight line. In the absence of electric field and magnetic field, cathode rays move in a straight line. And fourth point, दोनों पॉइंट को एक साथ ही एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। द कैथोड रेज moves towards the पॉजिटिव प्लेट। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, moves towards the पॉजिटिव प्लेट। अभी ये लाइन पूरा कंप्लीट करेंगे, पहले इसका मतलब समझते हैं कि उन्होंने क्या देखा, जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट या मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो कैथोड रे एक सीधी लाइन में क्या करती, लहर मारते हुए जा रही थी सीधा एकदम, ठीक है। कैथोड रे क्या जा रहा था, एक सीधा। पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड आई तो कैथोड रे किसकी तरफ मूव कर गई, पॉजिटिव प्लेट, किसकी तरफ, पॉजिटिव प्लेट। इसको समझते पहले यहाँ पर, फिर देखते क्या बोल रहे स्टेटमेंट। ये कैथोड रे ट्यूब है, ये कैथोड और ये एनोड, ठीक है। तो ये कैथोड रेज आ रही थी यहां से। तो यहाँ पे हम जब देखो यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं था, तो कैथोड रेज का कैसे मूव कर रही थी, एक स्ट्रेट लाइन में, यस और नो। तो ये लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। In the absence of electric field and magnetic field, cathode rays move in a straight line. But in the presence of electric field and magnetic field, the cathode rays moves towards the positive plate. अब इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉजिटिव प्लेट लगा दूं, इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करा गया, यहाँ पे
क्या ऑब्जर्व करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से पता चलेगा इसका हमारे चैप्टर से क्या रोल है। इस पॉइंट के बाद आपको पता चलने लग जाएगा। देखो जैसे कैथोड रे जा रही थी तो उन्होंने क्या देखा कि जो कैथोड रे वो किसकी तरफ मूव होगी, किस प्लेट की तरफ, पॉजिटिव की तरफ जा रही थी सीधी, बट एकदम से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगी। अब पॉजिटिव की तरफ अगर कोई रेस शिफ्ट हो रही है तो उस रेस पे कौन सा चार्ज होगा, बताओ उस रेस पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। अगर कोई पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो रही है तो उस पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। पहले स्टेटमेंट पे आते देखो, in the presence of electric field and magnetic field the cathode rays moves towards the positive plate। कोई पॉजिटिव की तरफ जा रहा है इट मींस उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। क्या ना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इसलिए कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज होती है। क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज। वापस आ जाओ स्टेटमेंट पे, द कैथोड रेज मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, दिस show that cathode rays carry कौन सा चार्ज, कैरीज नेगेटिव चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये कंफर्म हो गया कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज सही से देखना, इज नोन एज या इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। इन्हीं नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लो। जो ये कैथोड रेज थी, नेगेटिवली चार्ज कैथोड रेज जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट हो रही थी, इन पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और इन्हीं नेगेटिव चार्ज कैथोड रे को इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। बट सुन लेना यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इनके टाइम तक इलेक्ट्रॉन्स का नाम था नहीं। बाद में तब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई। अभी प्रोटॉन्स पे बाद में आएंगे। बाद में तब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई तो वहां पे पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जो हमने कैथोड रेज पढ़ी थी, जो नेगेटिवली चार्ज थी, वो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट नहीं मिला। इसलिए इसे हम ज्यादातर बुकों में क्या पढ़ते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे कंफर्म हो चुका था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, बट इन्होंने नाम नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया कि जो कैथोड रेज होती है उस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज। बाद में पता चला ये जो नेगेटिवली चार्ज कैथोड रेज है यही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। बट इन्होंने नाम नहीं दिया इसलिए इन्हें क्रेडिट नहीं मिला। तो इसलिए इस टॉपिक को जनरली हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। जो ये नेगेटिव चार्ज कैथोड रेज थी, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन्स। क्रेडिट क्यों नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये बोला था कि कैथोड रेज पे नेगेटिवली चार्ज होता है। बाद में पता चला यही नेगेटिवली चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो क्रेडिट इसलिए आगे जे थॉमसन को मिला इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी का। बल्कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर यहाँ पे पता चल गया था कि इसमें नेगेटिव चार्ज है और यही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। एंड फिफ्थ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है एग्जाम्स में। फिफ्थ प्रॉपर्टी, कैथोड रेज does not depend upon the nature of metals of electrodes, metal of electrodes। जो ये कैथोड रेज है, ये इस मेटल जो इलेक्ट्रोड थी, कैथोड और एनोड, जो इलेक्ट्रोड है ये किस मेटल से मिलके बनी है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता। ये मेटल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो सिंपली बोला जाए तो ये कैथोड है ना, तो ये एनोड जी की जो मेटल की इलेक्ट्रोड थी और जो कैथोड मेटल की इलेक्ट्रोड थी, ये कैथोड इस पे डिपेंड नहीं करती। ये पूछा जाता है, नेचर ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करता। एंड सेकंड, एंड गैस present inside the discharge tube।
गैस प्रेजेंट इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। सेकंड, इसके अंदर जो था हमने वैक्यूम पंप से सारी गैसेस को निकाल दिया था, थोड़ी बहुत जो गैसेस बच भी गई ये उस पर भी डिपेंड नहीं करता। तो पूछा जाता है कि कैथोड रे बताओ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड के? नहीं। सेकंड, जो अंदर गैस प्रेजेंट है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर थोड़ी बहुत, क्या उस पर डिपेंड करेगा? उस पर भी डिपेंड नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड नहीं करता, और जो गैस प्रेजेंट है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। तो ये था हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, जिसको क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसलिए उन्हीं को इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। इसीलिए हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उनकी डिस्कवरी, एटॉमिक मॉडल एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये था हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये नोट कर लेना, इसकी प्रॉपर्टीज चार पांच प्रॉपर्टीज है, जिसमें से सारी ही इंपॉर्टेंट है। मटेरियल नेचर शो करता है इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट, और नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब पे डिपेंड नहीं करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है एनोड, अब आता है एनोड रे एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर देखो, जब हमने कैथोड हाई वोल्टेज अप्लाई करा तो कैथोड से कुछ रेज एमिट हो रही थी। क्या हो रही थी? कैथोड से कुछ रेज एमिट। तो सेम टाइम पे एनोड से भी तो आ रही होगी, क्योंकि एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल है और एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल। तो कैथोड पढ़ लिया तो एनोड तो अपना आप ही क्लियर हो जाता है। जैसे कैथोड से रेज एमिट हो रही थी, सेम टाइम पे एनोड से भी रेज एमिट हो रही होगी, और उन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव से आ रही है तो पॉजिटिवली चार्ज, और एक किस प्लेट की तरफ शिफ्ट होगी? नेगेटिव चार्ज प्लेट, जो नेगेटिव प्लेट है उसकी तरफ। तो इसका डायग्राम पूरा नहीं बनाएंगे, जस्ट समझेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे बस, कि इसकी प्रॉपर्टीज और इन दोनों की प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है। तो एनोड रे एक्सपेरिमेंट टॉपिक, ठीक है। कैथोड पढ़ लिया तो एनोड तो वही है, सेम ही, सेम सही है बिल्कुल। तो एनोड रे एक्सपेरिमेंट्स, अब इसकी इतनी सारी वो स्टेटमेंट्स में लिखेंगे, डायग्राम क्या है, क्या डिस्चार्ज ट्यूब है, ये हमने सब पढ़ लिया है। तो डायरेक्ट करते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब बनाते हैं। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये हमने लगा दिया था वैक्यूम पंप, ये डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। एक तरफ कैथोड था, एक तरफ एनोड। तो मैं ये ले लेता हूँ इस बार एनोड, ये रहा एनोड। आपको राइट में लेना है राइट में ले लो, लेफ्ट में करना है लेफ्ट में, मर्जी है। पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिवली चार्ज। ये रहा इसका हाई वोल्टेज, $10,000 वोल्टेज, ठीक है। बाकी ये नेमिंग क्या है, ये वैक्यूम पंप है, पीछे लिख दिया हमने। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब। प्रेशर रिड्यूस कर दिया भाई 0.1 mm। प्रेशर इसके अंदर का वो है 0.1 mm, ठीक है। एक कैथोड एक एनोड। तो सेम एज इट इज एनोड से भी कुछ रेज निकल रही आएगी, तो इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं। एनोड से भी, इसको क्या बोला गया? एनोड रेज, एनोड रेज, क्या बोला गया? एनोड रेज। एनोड रेज का एक दूसरा नाम भी पढ़ा हुआ, कैनाल रेज। क्लास 9th के इंटेक्स का पहला ही क्वेश्चन था। अगर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इंटेक्स का पहला ही क्वेश्चन था, व्हाट इज कैनाल रेज। तो एनोड रेज को ही कैनाल रेज बोलते हैं, एनोड रेज को ही कैनाल रेज बोलते हैं। कौन सा चार्ज है इसमें? पॉजिटिवली। तो वहां पे लिखा भी होता अ पॉजिटिवली चार्ज रेज दैट इज कैनाल रेज, इट इज आल्सो कॉल्ड एनोड, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, ये तो अभी हम चेक करेंगे ये पॉजिटिव नेगेटिव है, बट हमें पता चल गया ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव रेज थी, ये पॉजिटिव। इसको चेक भी करेंगे अभी, मैं पर पहले लिख दे रहा हूँ कि कितना हम पढ़ के आए हैं। पॉजिटिवली चार्ज। अभी कैनाल रेज क्यों बोलते हैं ये देख लो। तो कुछ नहीं है यहाँ पे, कैनाल रेज का कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये क्या था हमारे पास? मेटल इलेक्ट्रोड। तो ये मेटल क्या इलेक्ट्रोड थी, ये
ठीक है, मेटल की इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड है। इसमें इन्होंने क्या करा, छोटे छोटे होल्स कर दिया ऐसे, दिख रहा होगा होल्स। जब ये एनोड रेज इन कैनाल्स, इसके लिए क्या, एक कैनाल, एक नहर, एक नाली की टाइप की, इन कैनाल से पास हो रही थी और सेम पीछे जाके वही जिंक सल्फाइड मटेरियल, ठीक है, उन सबसे स्ट्राइक हो रही थी, तो यहाँ पे भी एक स्पॉट प्रोड्यूस हो रहा था। अब ये कैनाल से पास हो रही है इसलिए इसका नाम कैनाल रेज भी रख दिया, वैसे कोई जरूरत नहीं थी इसकी, मतलब ठीक है। तो एनोड को ही क्या बोलते हैं, कैनाल रेज, ये इस कैनाल से पास हो रही है इसलिए इसका नाम दे दिया कैनाल रेज। इसको पॉजिटिवली चार्ज, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है आपका कैथोड सॉरी एनोड रेज। एनोड रेज क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज, जो कि अभी हम प्रॉपर्टी में चेक करेंगे। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैनाल रेज। अब इसकी प्रॉपर्टी, कैथोड एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल सेम था, कैथोड से भी कुछ रेज आ रही थी, कुछ रेज एनोड से भी आ रही थी। अब दोनों की प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंशिएशन है वो हम देखेंगे, क्या डिफरेंट है दोनों में। इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रॉपर्टीज फर्स्ट, तो प्रॉपर्टी नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, यहाँ पे स्पेस कम पड़ जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कैथोड रेज सॉरी एनोड पढ़ रहे हैं ना, एनोड रेज सारी सेम है, बस कुछ कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव मिलेगा। एनोड रेज स्टार्ट फ्रॉम एनोड एंड मूव्स towards the cathode। एनोड रेज एनोड से स्टार्ट हो रही थी और किसकी तरफ जा रही थी, कैथोड। ये तो बेसिक सा पॉइंट है, ठीक है। सेकंड, इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, ये भी मटेरियल पार्टिकल, पार्टिकल नीचे शो कर रही थी, मटेरियल पार्टिकल्स, दैट इज it show particle nature, that is it show particle nature। ये क्या कर रहा था, पार्टिकल नेचर। कैसे, सेम वही एक्सपेरिमेंट, एक छोटा सा टरबाइन लगा दिया, किसका, माइका का, किसका मिलके बना होता है ये छोटा सा टरबाइन, माइका, किसका, माइका, मेड अप ऑफ माइका। माइका एक मटेरियल का नाम है, ठीक है। जैसे ये कैथोड रेज से टकराई, सॉरी एनोड चल रहा था, हाँ एनोड, जैसे ही एनोड रेज से टकराई तो ये क्या हो गया, रोटेट, ये रोटेट करना स्टार्ट कर गया, रोटेट, घूमना स्टार्ट कर गया। इसका मतलब जो ये रेज है, ये जो रेज आ रही थी, ये कैसा नेचर शो कर रही है, पार्टिकल, क्योंकि कोई पार्टिकल ही होगा जब जिसके बाद किसी टरबाइन को रोटेट करेगा। कोई पार्टिकल टकराएगा तो टरबाइन क्या हो जाएगा, रोटेट। जैसे कि वाटर टकराता है तो टरबाइन घूम जाता है, इसी टाइप से जब ये एनोड रेज इससे टकराई, ये क्या थी, एनोड रेज, एनोड रेज, तो ये टरबाइन रोटेट कर गया। इससे ये कंफर्म हो गया जो ये एनोड रेज है पार्टिकल नेचर शो करती है। क्या करती है, पार्टिकल नेचर शो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, ठीक है। ये भी सेम पॉइंट है कैथोड की तरह। नेक्स्ट, अगले पॉइंट भी सेम सेम सी है। थर्ड पॉइंट, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, द एनोड रेज moves in a स्ट्रेट लाइन। थर्ड और फोर्थ को एक साथ एक्सप्लेन करेंगे, थर्ड और फोर्थ पॉइंट को। इसका मतलब क्या है, फोर्थ सेम वही है जो कैथोड में पढ़ा है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, द कैथोड रेज the anode rays moves towards, तो एनोड रे किसकी तरफ गई, एनोड रे किसकी तरफ शिफ्ट होगी, मूव टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। प्रैक्टिकली उन्होंने देखा ये किसकी तरफ मूव कर रही थी, नेगेटिव प्लेट।
अब कोई भी रेज या कोई भी पार्टिकल या सब्सटेंस अगर नेगेटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज है, कौन सा चार्ज होगा उस पर, पॉजिटिव, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टीज होती है अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर। नेगेटिव प्लेट, दिस शो दैट the anode rays made up of पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो इससे ये कंफर्म हो गया जो एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, या फिर बोल सकते हैं द एनोड रेज कैरी पॉजिटिव चार्ज, एनोड रेज कैरीज पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड, इसको क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन्स, कॉल्ड प्रोटॉन्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनोड पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या बोला गया, प्रोटॉन्स। इसका मतलब क्या है, देख लो, जब एक डिस्चार्ज ट्यूब से ये एनोड रेज जा रही थी, ये एनोड पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। जब ये डिस्चार्ज ट्यूब से एनोड रेज जा रही थी किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, तब बीच में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ प्लेट नहीं थी, तो ये क्या था, सीधा गई। पर जैसे ही कोई पॉजिटिव फील्ड लगा दी, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव, तो ये एनोड रेज किसकी तरफ शिफ्ट होगी, ये एनोड रेज किसकी तरफ शिफ्ट हुई, ये एनोड रेज गई सीधी और ये होगी नेगेटिव की तरफ शिफ्ट। अब कोई भी कंपोनेंट या कोई भी पार्टिकल नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये जब पता चल गया जो एनोड होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, जो कि मैंने यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में ही लिख दिया, कहा गया ये एनोड रेज, जिसे कैनाल रेज बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। क्योंकि कैथोड में हमें पता चल गया था अगर वो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव ही होगी। पॉजिटिव चार्ज जिसको क्या बोला गया, प्रोटॉन्स, क्या बोला गया, प्रोटॉन्स। दोबारा से लेना, इनके टाइम पे प्रोटॉन की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी, बट जब बाद में प्रोटॉन्स की डिस्कवरी पता चला प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां पे ये कंफर्म हो गया, हाँ जो एनोड और कैथोड एक्सपेरिमेंट करे गए थे, एनोड जो नेगेटिवली चार्ज थी वो इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिवली चार्ज था, और जो कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज थी वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिवली चार्ज थी, और जो एनोड पॉजिटिवली चार्ज थी वो प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिवली चार्ज थी। इसलिए ये हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ते हैं कि कैथोड रे से हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चल रहा है नेगेटिव चार्ज, और एनोड से पॉजिटिवली चार्ज मींस प्रोटॉन्स के बारे में। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, काफी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, उसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी कि वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता था और गैस प्रेजेंट इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब पे भी डिपेंड नहीं करता था, बट एनोड रेज नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड और गैस इनमें से किसी एक पे डिपेंड करता है, और वो होता है फिफ्थ प्रॉपर्टी। अभी लिखते हैं, कहाँ गया फोर्थ। अब देख लो ये किस पे डिपेंड करे, जो एनोड रेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अलग से पूछे जाते हैं, वो दोनों में से किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा था, बट ये डिपेंड करता है, एनोड रेज depends upon nature of gas, nature of gas inside the discharge ट्यूब। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा हुआ है एग्जाम में, कई एग्जामों में। देखो कैथोड रेज, जो कैथोड रेज थी जो कि नेगेटिवली चार्ज होती है, वो नेचर ऑफ मटेरियल या फिर बोलते हैं नेचर ऑफ मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड और गैस दोनों में से किसी पे डिपेंड नहीं करती थी, बट जो एनोड रेज होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस बची हुई है या गैस प्रेजेंट थी, ये उसके नेचर पे डिपेंड करती है। इसलिए वैक्यूम पंप लगा के लगभग सारी गैस को बाहर निकालना पड़ा। अगर ऐसा नहीं करते तो रिजल्ट जो एक्सपेरिमेंट करना था वो गलत आ रहा था, और रिजल्ट जो चाहिए तो वो ऑब्जर्व
नहीं हो पा रहे थे। तो ये था हमारा कैथोड और एनोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या था? कैथोड और एनोड। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये इसकी फर्स्ट क्लास है जिसमें हमने कैथोड और एनोड के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में जे थॉमसन रदरफोर्ड और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, जेम्स चैडविक, ये सब हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि लेक्चर फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसे नोट करें, इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आता है एक्सप्लेनेशन भी। तो ये आप नोट करो। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।